वेलकम टू माय चैनल। ओके, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 6 का ही थर्ड वाला चैप्टर जो है हमारा इंटेजर्स। ठीक है, जिसमें हम टोटल 3 जनरल फॉर्मूला सीखेंगे और टोटल 8 क्वेश्चन की सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, ये एक ही पार्ट में वीडियो होगा, तो ध्यान से पहले से आखिरी तक अच्छी तरह से देखिए, तब भी आप लोगों को इंटेजर में पकड़ अच्छी बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देर ना करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, इंटीजर्स की फर्स्ट जनरल फॉर्मूला हम देखते हैं। क्या कह रहा है हमारी फर्स्ट जनरल फॉर्मूला कि डिटेल्स अबाउट इंटीजर्स एंड नंबर लाइंस। नंबर लाइंस के बारे में सीखेंगे, उसके साथ साथ हम इंटीजर के बारे में भी सीखेंगे। देखिए, ऐसे नंबर लाइन होता है हॉरिजॉन्टल एक लाइन, जिस साइड में इस साइड में भी बढ़ सकता है अनलिमिटेड, और इस साइड में भी अनलिमिटेड है। ठीक है, नंबर्स तो हम लोग को डिफाइन क्या रहता है, हमेशा जीरो डिफाइन रहता है जो बीच में रहता है, और जीरो की जितनी राइट साइड में जाते जाएंगे हम उतनी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मींस पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, और जितने लेफ्ट साइड में आएंगे उतने क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा। ये हो गया हमारी नंबर लाइन की डेफिनेशन। ठीक है, तो कोई भी नंबर लाइन के ऊपर आप लोग को बोल दे कि कौन सा वाला ग्रेटर नंबर है या फिर स्मॉलर नंबर है, तो आपको कैसे फाइंड कर सकते हैं। कोई भी नंबर लाइन में जो भी दो नंबर में से लेफ्ट साइड में रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, स्मॉलर नंबर कहने वाले हैं। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे -4 और -1 ले लिए। अब इन दोनों में से कौन है लेफ्ट साइड में, देखिए अच्छी तरह से। ऑब्वियसली -4 लेफ्ट साइड में है -1 से, उसका मतलब -4 क्या बन जाएगा, हमारी स्मॉलर नंबर बन जाने वाले हैं। अब देखिए और दो अलग अलग वैल्यू लेते हैं, जैसे हम पकड़ लेते हैं -12 और -2। मैंने बोला कि इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन से है, ग्रेटर नंबर कौन से है। तो ग्रेटर नंबर होगा तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए क्या, जब ग्रेटर रहता है तब कब रहता है, जब राइट साइड में रहता है। दो नंबर में कंपैरिजन करेंगे तब राइट में रहेगा ग्रेटर, और स्मॉलर कहां पे रहेगा, हमेशा लेफ्ट साइड में, याद रख लीजिए। ठीक है, जो भी दो नंबर में कंपैरिजन करेंगे, जब वो दो नंबर में जो वाला राइट में है वो वाला ग्रेटर बन जाएगा, और जो लेफ्ट में रहेगा वो स्मॉलर बन जाने वाले हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वाले दो वर्ड। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए -12 दिया है और -1 दिया है। अब हम लोगों को नंबर लाइन चेक करना है। नंबर लाइन में -2 तो हम लोग को मिल गया है। ठीक है, बट -12 कहां तक आएगा, धीरे धीरे देखिए नेगेटिव साइड है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, नहीं क्या, -2 -3 -4 -5 ऐसे ऐसे बढ़ के कहीं ना कहीं पे इस साइड में क्या आएगा, -12 आएगा। सही बात है कि नहीं? तो डेफिनेटली -12 इसी साइड में आएगा, तो -2 डेफिनेटली राइट साइड में हो गया ना, -2 12 कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो ग्रेटर कौन सा वाला होगा, डेफिनेटली -2 वाला क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटर नंबर बन जाएगा, और -12 कितना हो जाएगा, स्मॉलर नंबर बन जाएगा, क्योंकि -12 लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी नंबर के दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे और एक नंबर ले लेते हैं अलग वाले। ठीक है, जैसे -3 एंड 4, इन दोनों में से कौन सा वाला ग्रेटर है वो पूछे आपको। ठीक है, देखिए माइनस वाला -3 कहां पे, इस साइड में होगा नंबर लाइन में, 0 के लेफ्ट साइड में होगा, और 4 0 के राइट साइड में होगा। मींस दोनों नंबर को कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली +4 कहां पे है, या फिर साइड नहीं है, मींस कोई भी नंबर के साइड नहीं है, मींस पहले क्या रहता है, हमेशा प्लस रहता है। तो डेफिनेटली 4 नथिंग बट +4 को ही समझा जा रहा है। ठीक है, तो +4 डेफिनेटली कौन सी साइड में, राइट साइड में। आप देख सकते हैं इजीली कि -3 से राइट साइड में +4 है, डेफिनेटली तो उसका मतलब है +4 क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटर नंबर बन जाने वाला है। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर या फिर स्मॉलर नंबर फाइंड करना तो बहुत आसान है। बस हम लोग को ध्यान रखना है, नंबर लाइन में जो भी लेफ्ट साइड में रहेगा कंपैरिजन करने के बाद नंबर में, उसको हम स्मॉलर नंबर कहेंगे, और जो राइट साइड में रहेगा वही हमारा ग्रेटर नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो इतना हो गया हमारी नंबर लाइंस के बारे में थोड़ा मालूमात, और उसमें हम लोग ग्रेटर स्मॉलर और इंटीजर के बारे में थोड़ा हम जान पहचान कर लिए हैं। ठीक है, पॉजिटिव किसे कहते हैं और नेगेटिव किसे कहते हैं। और कोई भी नंबर पकड़ लीजिए, कोई भी नंबर पकड़ लीजिए, 10 दिया है
उसमें साइन गिवन नहीं है, मींस बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है, +10 बना सकते हैं इसका मतलब। मीन्स प्लस साइन बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर के पहले रहता ही है, देने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्लियर? तो कोई भी नंबर के पहले कुछ साइन नहीं है, मीन्स हमेशा याद रखना प्लस साइन तो है ही है वहां पे। ठीक है, इतना हो गया हमारे जनरल फॉर्मूला 1 के बारे में मालूम है। ठीक है, अब देखिए, अब हम जनरल फॉर्मूला 2 देख रहे हैं। 2 में क्या कह रहा है हमारी, कह रहा है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, यही जो इंटीजर रहेगा इनके बीच में हम लोग को पकड़ लीजिए, कहीं पे एडिशन करना रहा, कहीं पे हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना रहा, तो कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 2 - 5। ठीक है, पकड़ लीजिए, एक एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें आप इजीली देख सकते हैं कि 2 एक इंटीजर है जिसके पहले कुछ नहीं है, प्लस है, देना नहीं पड़ता है, और 5 के पहले क्या है, माइनस। तो ऐसे हम लोग को एक दो इंटीजर गिवन है, दो इंटीजर के बीच में क्या करना है, हम लोग को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। तो करेंगे, अब कैसे करेंगे, पहले वाले स्टेप से शुरू करेंगे। क्या कह रहा है, पुट साइन दैट कम्स बिफोर ग्रेटर नंबर, जो भी दो ग्रेटर नंबर होगा दोनों के बीच में, उसके पहले वाले जो साइन रहेगा उसको पुट करना है। वही बोला पुट साइन, ये जो साइन है, साइन कहाँ पे है, दैट कम्स बिफोर ग्रेटर नंबर। अब देखिए, देखना पड़ेगा आपको दो नंबर में से कौन सा ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है या 5 ग्रेटर है, बस नंबर, उसकी साइन नहीं चेक करना है फिलहाल के लिए। तो 2 और 5 में से ग्रेटर है 5, मींस 5 के पहले की जो साइन होगा क्या होगा, माइनस है। तो आंसर में डेफिनेटली क्या बन जाएगा, पुट माइनस साइन बिठाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गए पहले वाले फंडा। ठीक है, अब देखिए स्टेप्स 2 में क्या कह रहे हैं हमारी, मल्टीप्लाई बोथ साइन, दोनों साइन को मल्टीप्लाई करना है। कौन सी दोनों साइन, दोज कम बिफोर टू नंबर, जो भी दो नंबर है, अभी फिलहाल ये दोनों नंबर है ना, ये दोनों नंबर की पहले की जो साइन है, क्या साइन है, 2 की पहले क्या साइन गिवन है, नहीं है ना, प्लस है, और हमारे पास क्या है, ये 5 के पहले वाले साइन है, माइनस है। ठीक है, ये दोनों साइन को क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइन दोस कम बिफोर टू नंबर, जो भी दो नंबर आए उनके बीच में मल्टीप्लाई करना है। एंड इफ रिजल्ट इज, मींस मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग को मालूमात होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन की रूल है, देखिए प्लस माइनस साइन की। ठीक है, जब प्लस के साथ प्लस मल्टीप्लाई होता है प्लस होता है, प्लस के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तब माइनस होता है, माइनस के साथ जब प्लस का मल्टीप्लाई होता है तब भी माइनस होता है, और जब माइनस के साथ माइनस के मल्टीप्लाई होता है तब वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। एकदम पक्के ध्यान रख लीजिए, क्योंकि इसके बिना तो आप इंटीजर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गए। अब देखिए, अब हम कर लेंगे। अब हमारे क्या था, प्लस था माइनस था, आप लोग मालूम है प्लस माइनस कितना होता था, माइनस साइन होता था, मींस अब बोल रहा था, अब हम चेक कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट माइनस आया है फिलहाल के लिए। तो बोल रहे एंड इफ रिजल्ट इज प्लस, प्लस मींस एडिशन करना है, अभी तो फिलहाल के लिए हमारे माइनस आया तो माइनस में चले जाएंगे। तो माइनस मींस सब्ट्रैक्शन बिटवीन द नंबर्स, जो भी नंबर्स की बीच है, जो भी नंबर दो होगा उन नंबर के बीच में हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, जब रिजल्ट माइनस आए। अब माइनस आया है ना, तो उसका मींस 5 और 2 के बीच में हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे, तब हम लोग को क्या दिमाग में रखना है, यहाँ पे बस नंबर को लेना है, बस विदाउट साइन। ठीक है, तो साइन नहीं लेना है, बस 2 और 5 को लेना है। तो 5 से 2 को क्या करना है, बड़े से छोटा हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, तो 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 से 2 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, बस इसको 3 लिख लेना है। यही है आंसर, -3। 2 - 5 का आंसर कितना हो जाएगा, सिंपलीफिकेशन -3 बन जाने वाला है। ठीक है, ऐसे करके हम सारे सब्ट्रैक्शन का कर सकते हैं। देखिए और एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं सब्ट्रैक्शन का, पकड़ लीजिए -2 -8। ठीक है, ऐसे दो इंटीजर गिवन है, दोनों के बीच में हम लोग क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले तो देखेंगे दोनों के बीच में कौन से वाले नंबर ग्रेटर है, बस नंबर विदाउट साइन। ठीक है, 2 ग्रेटर है या 5, 8 ग्रेटर है, तो डेफिनेटली 8 ग्रेटर नंबर है। तो फिर 8 की पहले वाले जो साइन होगा उसको पहले पुट करना पड़ेगा आंसर में, तो
तो कर दिए, यही वाला पहला वाला था। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या कह रहा था, ये जो दोनों नंबर है इनकी पहले जो साइन है, क्या क्या साइन है, इसमें है माइनस, ठीक, ये वाले है हमारे -2 के पहले और इसके पहले भी है माइनस। तो माइनस माइनस क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, आपको मालूम है। और प्लस रिजल्ट आया, उसका मतलब है दोनों नंबर के बीच में क्या करना है हम लोगों को, एडिशन करना है। देखिए अब 2 और 8 ये दो नंबर के बीच में एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को तो 10 आ जाएगा। बस हो गया, इतना इसका आंसर था। ठीक है, देखिए और एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पकड़ लीजिए 10 माइनस 6 है, तो इसमें भी हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे क्योंकि ये भी इंटीजर में एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो क्या करना है, पहले तो हम लोगों को लार्जेस्ट नंबर देखना था। लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 10 है, 6 से 10 ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर के पहले कुछ साइन नहीं है, मींस प्लस तो है ना, तो बाय डिफॉल्ट प्लस है, तो प्लस आप दे सकते थे, वही बोला था पुट साइन। ठीक है, फिलहाल के लिए। अब देखिए दो जो साइन होगा नंबर के, दोनों नंबर के पहले जो साइन है, इस नंबर के पहले माइनस है, इसमें नहीं है, मींस प्लस तो है ना बाय डिफॉल्ट, अपने को तो मालूम है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस बन जाने वाला है, और माइनस का मतलब है दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 से 6 हट जाएगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो एक प्लस साइन देना और ना देना तो एक ही बात होता है, कोई भी नंबर के पहले, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे इसको 4 डायरेक्टली। ठीक है, तो देखिए इस जब हमारे पास बड़े नंबर से छोटे नंबर आता है, यूजुअली हम ये वाले फॉर्मूला देखते भी क्या नहीं देखते हैं, बट यही वाले फॉर्मूला से ही हमारी ये वाले जो आया था कि 10 से 6 हट जाएगा तो डायरेक्ट 4 हो जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर से छोटा नंबर है तो डायरेक्ट हम आंसर लिख लेते थे। ठीक है, वो कहां से आया, यही वाले फॉर्मूला से, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला से भी देखेंगे तो यही आएगा। ठीक है, बट जब छोटे नंबर से बड़े नंबर हो रहा था, छोटे नंबर से बड़े नंबर सब्ट्रैक्ट हम लोगों को तो आता नहीं था, वही वाले हैं ये वाले फॉर्मूले। ठीक है, इसमें भी देखिए दोनों के नंबर के पहले माइनस सब्ट्रैक्शन साइन है, तो आप लोगों को इसके सॉल्यूशन करना नहीं आता होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली सारे का एडिशन सब्ट्रैक्शन किससे आते थे, यही रूल से आते थे, बट जब ग्रेटर टू स्मॉलर देते थे हम डायरेक्ट आंसर लिख पाते थे, क्योंकि हम पहले से ही वैसे करते जा रहे थे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 10 से 6 चला गया तो यही वाले फॉर्मूला से करेंगे हम, और अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा हमारा, +4, या फिर आप उसको 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की फॉर्मूले। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर जनरल फॉर्मूला हम देखते हैं। थर्ड नंबर जनरल फॉर्मूला में क्या कह रहा है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन। आप लोगों को नंबर लाइन यूज करके ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है -2 + 8, इसका सॉल्यूशन करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बट नंबर लाइन यूज करके करना है, क्वेश्चन में ऐसा रहेगा। ठीक है, तो नंबर लाइन आप लोगों को पहले ड्रॉ कर लेना पड़ेगा, हमेशा नंबर लाइन से बोलेगा तो नंबर लाइन तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अब नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप लोग को मालूम है बीच में 0 दे देना है। अब कितने तक नंबर लेना है वो हम बाद में डिसाइड करने वाले हैं, पहले फॉर्मूला मालूमात कर लेते हैं। तो नंबर लाइन यूज करके सॉल्यूशन करना है, इतना हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि पहला वाला ऑलवेज मेक पॉजिटिव साइन बिटवीन टू इंटीजर्स। जो भी दो इंटीजर रहेगा उन दोनों के बीच में हमेशा क्या बना लेना है हम लोग को, पॉजिटिव साइन बना लेना है। देखिए -2 लिख दिया हमने, प्लस लिख दिए, और देखिए 8 ब्रैकेट में लिख दिए, 8 रहता था तो 8 की पहले कुछ नहीं है, मींस क्या है आप लोग को मालूम है कोई भी नंबर की पहले प्लस है, तो ऐसे लिख सकते थे। उससे लिखने से क्या फायदा हो जाता था हमारा, हम लोग को जो बोला है ऑलवेज मेक प्लस साइन बिटवीन टू इंटीजर। अब एक इंटीजर हो जाता है, एक इंटीजर हो जाता है, और दोनों के बीच में क्या है फिलहाल दिख रहा है हम लोग को, प्लस साइन दिख रहा है। अब पहले वाले फॉर्मूला के फॉर्मेट में गिर चुका है, अब हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हमेशा वैसे कोई भी नंबर लाइन से करना होगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों जो भी गिवन रहेगा दो इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए, और बीच में हमेशा याद रखना हम लोग को प्लस साइन ही रखना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। फॉर नेक्स्ट वाले क्या कह रहा है कि ऑलवेज मूव 0 टू फर्स्ट इंटीजर। कहां से कहां मूव करना है हम लोग को, 0 से पहले इंटीजर में। पहला वाला इंटीजर कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि यही पहले है फिलहाल।
तो 0 से -2 तक जाना है पहले तो -2 से कैसे जा सकते थे, -1, उसके बाद -2, ऐसे ही तो आता था हम लोगों का ऑर्डर में, ठीक है। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, पकड़ लीजिए कोई भी एक कार है, कार कहाँ पे आ रहा है, कार 1 से लेके 2 तक आ रहा है, सही बात है, कह सकते थे हम ऐसे कि कार 0 से शुरुआत किए है उसकी जर्नी और -2 में पहले आके रुका है, वही मूव बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला देखते हैं। अच्छा रोमन 2 भी खत्म हो चुका है, अब रोमन 3 देखते हैं। रोमन 3 में क्या कह रहा है, इफ सेकंड इंटीजर इज पॉजिटिव, तो सेकंड वाला इंटीजर हमारे क्या है, ए वाला है, इसमें पॉजिटिव आया है कि नहीं, हाँ पॉजिटिव आया है। देन मूव राइट साइड, तो हम लोग को राइट साइड में मूव होना है। अब कार इस साइड से लेफ्ट साइड में भी जा सकता था और राइट साइड में भी जा सकता था। अब कौन सी साइड में जाएगा, कैसे डिफाइन होगा, वो जो साइन है उससे, ठीक है। ये क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो राइट साइड में मूव होगा, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट इंटीजर, ये जो पहला वाला इंटीजर से यहां से मूव होने वाला है राइट साइड में। एज मेनी प्लेस, कितने प्लेस शिफ्ट होगा वो, एज द वैल्यू ऑफ सेकंड इंटीजर। अब सेकंड इंटीजर की वैल्यू कितना है, 8 है, उसका मतलब है वो 8 टाइम्स 8 प्लेस क्या होगा, उसको शिफ्ट होगा, राइट साइड में होगी। तो उसके बाद वाले वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ क्या है, +1 होगा, उसके बाद होगा +2, उसके बाद +3, +4, +5, ऐसा चलता ही जाएगा, ठीक है। बहुत सारी वैल्यू लिख सकते हैं हम, चेक कर लेते हैं कितने तक आएगा, ठीक है। यहाँ पे और कुछ वैल्यू हम लिख ही लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। +5 तक आ चुका है, +6, +7, कुछ वैल्यू लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखिए अब कार कहाँ से मूव होगा, कार अब फिलहाल यहाँ से मूव होने वाला है, ठीक है। यहाँ से कौन सी साइड में मूव होगा, हमने मालूम कर लिया, तो प्लस साइन है, पॉजिटिव साइन, तो राइट साइड में, तो राइट साइड में मूव होने वाला है ऐसे। तो कितने प्लेस होगा, ए हो गया, यहाँ तक आएगा तो 1 नंबर प्लेस हो गया, यहाँ तक आएगा दूसरा प्लेस हो गया, तो कितने नंबर प्लेस तक शिफ्ट होना उसको, अप टू 8 प्लेस तक शिफ्ट होते जाना है उसको। इस नंबर का मतलब है कितने प्लेस शिफ्ट होगा, ना कि +8 में शिफ्ट होगा, सही बात है, इसमें गड़बड़ नहीं करने का, ठीक है। इसका मतलब है कितना प्लेस शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से 1 प्लेस शिफ्ट हुआ, 2 प्लेस शिफ्ट हुआ, 3 प्लेस शिफ्ट हुआ, 4th 5th 6th 7th 8, तो यहाँ तक आएगा तो उसका प्लेस कितना हो जाएगा, 8 वाले प्लेस तक शिफ्ट हो जाएगा उसका, सही बात है। देखिए यहाँ पे +6 है, इसका मतलब है +8 में तो नहीं आने वाला है, हम लोग को क्या चेक करना है, बस कितने प्लेस शिफ्ट हो रहा है, और उसके लिए है ये वाला वैल्यू, वही बोला गया था, एज मेनी प्लेस एज द वैल्यू ऑफ सेकंड इंटीजर, जो सेकंड वाले इंटीजर की जो वैल्यू होगा उतने टाइम्स वो क्या होगा, जंप करेगा, ठीक है। तो देखिए कार पहले 0 से -2 में आया था, उसके बाद वो जंप करके कहां पे गया, 8 प्लेस शिफ्ट हो गया +6 में, तो हमारा आंसर क्या बनने वाला है, आंसर बनने वाला है +6। बस इसको जो वाला आंसर गिरेगा उसको हम लोग ऐसे राउंड करके देंगे, ठीक है। अब देखिए इफ सेकंड इंटीजर इज नेगेटिव, ये वाला तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला के फिलहाल तो ये वाले क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं गिरा है, ठीक है। तो देखिए और एक एग्जांपल हम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और थोड़ा अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है, समझ में, ठीक है। अब देखिए और एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं, देखिए -5 -3, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करना है वो भी नंबर लाइन को यूज करके, ठीक है। तो पहले तो हम लोग को मालूम है कि बीच में प्लस साइन दोनों के बीच में रखना ही है, तो पहले वाले नंबर का -5 रख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर इजीली। आपको मालूम है कि यहाँ पे प्लस होना ही चाहिए बीच में, उसके बाद एक ब्रैकेट होना चाहिए, दो नंबर में कन्वर्ट करना है, दो इंटीजर में, तो बीच में प्लस रखना है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे कौन सी साइन लगाने से इन दोनों का मल्टीपल माइनस आ जाएगा, ऑब्वियसली -3 लगाने से। कैसे, क्योंकि हम लोगों को मालूम था ना प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पे तो माइनस था, तो हमको तो प्लस लगा नहीं था, तो प्लस मैंने पहले लिख लिया। अब प्लस जब लिख लिया है ब्रैकेट के अंदर तो 3 तो रहेगा, बट साइन क्या रहेगा हम लोग को चेक करना है। यहाँ पे बगल में प्लस रखते थे तो क्या होता था, प्लस प्लस कितना बन जाता था, प्लस बनता था, बट यहाँ पे तो माइनस है। तो यहाँ पे इमीडिएटली आप लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या बैठा सकते हैं हम, बस बस और बस माइनस ही बैठा सकते हैं,
ठीक है, अब जाके हो गया हमारी स्ट्रक्चर बनाना, अब हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इतना तक समझ में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे और एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ही लेते हैं अब। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए जीरो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा था, ऑलवेज मेक प्लस साइन बिटवीन टू इंटीजर्स। तो पहला वाला स्टेप तो हमने अभी तक लगा लिया है। ठीक है, पहला वाला स्टेप बोला ही था कि दोनों इंटीजर के बीच में प्लस साइन चाहिए था। पहले क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो मैंने जबरदस्ती प्लस लेके आ गई, बट जबरदस्ती लाने के बाद उसकी सॉल्यूशन करेंगे तो यही तो आना चाहिए फिर से। ऐसे तो नहीं है कि जबरदस्ती टू लेके आ जाएगी, वैसा नहीं होता। ठीक है ना, देखिए आप देखिए सेकंड वाला देखते हैं। वन टू क्या कह रहा है, ऑलवेज मूव जीरो टू फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या है, यही वाला है -5, तो -5 में शिफ्ट कराना है हम लोगों को। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, पहले तो वैल्यू लिख लेना है -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ठीक है, और कुछ वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि हम लोग को जरूरत गिरने वाला है। ठीक है, देखिए ऐसे कर सकते थे हम लोग। तो हम लोग को पहले कार कहां से कहां तक जाने वाला है, पहले तो कार जो है 0 से लेके -5 में जाने वाला है। ठीक है, वही बोला था कि फर्स्ट इंटीजर तक जाएगा। अब सेकंड में क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से कि इफ सेकंड इंटीजर इज पॉजिटिव। अब सेकंड इंटीजर क्या आया है, ध्यान से देख लीजिए। सेकंड वाला इंटीजर ए वाला है, ए वाले पॉजिटिव आया है नेगेटिव, ऑब्वियसली 3 की पहले माइनस है मींस नेगेटिव आया है। तो रोमान 3 वाले फार्मूला की जरूरत है क्या अभी, नहीं है। तो इमीडिएटली हम कहां चले जाएंगे, रोमान 4। क्या कह रहा है, रोमान 4 में इफ सेकंड इंटीजर इज नेगेटिव। अब आ गए हम रोमान 4 के फार्मूला में। अब बोल रहे सेकंड इंटीजर अगर नेगेटिव रहा तो हमारी तो नेगेटिव ही है, देन मूव लेफ्ट साइड फ्रॉम फर्स्ट इंटीजर। जहां पे भी फर्स्ट इंटीजर आया है वहां से अब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना है। कहां पे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू में और लिख लेता हूँ क्योंकि हम लोगों को जरूरत गिरेगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा ना तो चाहिए होगा लेफ्ट साइड में और वैल्यू। ठीक है, नहीं तो शिफ्ट कैसे कराएगा, नहीं तो शिफ्ट कैसे करवाएंगे हम। ठीक है, अब देखिए, अब लेफ्ट साइड में तो शिफ्ट होगा, अच्छी बात है। कितने तक शिफ्ट होगा, एज मेनी प्लेस, इतने सारे प्लेस चेंज होगा। कितने सारे प्लेस, एज द वैल्यू ऑफ सेकंड इंटीजर। अब सेकंड इंटीजर की वैल्यू जितना होगा उतने टाइम्स तक वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता जाएगा। अब देखिए उसका वैल्यू कितना है, सेकंड इंटीजर का 3 है, उसका भी 3 टाइम्स वो क्या हो जाएगा, प्लेस चेंज करेगा। तो -5 से वो कहां पे जा सकता है, -4 पहला, -7 दूसरा, माइनस कहां से कहां तक जा सकता है, -5 से -6। इसको अच्छी तरह से लिख लेना है ताकि देखने में थोड़ा सुंदर लगे, बस और कुछ भी नहीं। देखिए सेकंड वाला जो मूव हुआ लेफ्ट साइड में हुआ, कहां से शुरुआत किया था उसने, -5 से। तो -5 से शुरू होके 3 प्लेस, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, 3 प्लेस तक शिफ्ट होगा तो हो गया है। बस उसके बाद जहां पे आके रुका है उसको हम लोग को क्या कर देना है, हमेशा ऐसे राउंड कर देना है। उसका इस राउंड का मतलब ही होता है कि यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हम आ चुके हैं ना आंसर पे, और अंत में जो वाला वैल्यू होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अल्टीमेट आंसर। ठीक है, तो जब भी हम लोग को यूजिंग नंबर लाइन बोलेगा, ये रोमन 4 ये जो 4 स्टेप है, ये चारों स्टेप आप लोगों को ध्यान आना चाहिए, तब भी आप नंबर लाइन यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, और भी हम उसके साथ ढेर सारे एग्जांपल करेंगे, तब आप लोग और भी अच्छी तरह से कोई भी डाउट रह गया होगा वो भी क्लियर होते जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, क्या कह रहे हैं, राइट ऑपोजिट। ऑपोजिट किसका करना है, पहले तो पहला वाला देखते हैं 30 किलोमीटर नॉर्थ। उसका ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, पकड़ लीजिए कोई आदमी इस साइड में जा रहा है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, कोई आदमी इसकी इस साइड में जा रहा है, वही तो ऑपोजिट होगा ना। तो उतना ही बस यहाँ पे करना है। देखिए अब जो भी आदमी था वो 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया है, तो नॉर्थ मीन्स ऊपर वाला एरिया। ठीक है, आप लोगों को मालूम है ऐसा, नॉर्थ ईस्ट वाला साउथ होता है और ये वाले वेस्ट होता है, ये सारे आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी वो नॉर्थ साइड में जा रहा है, तो नॉर्थ का उल्टा कौन सा होगा, साउथ होगा। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा हम लोगों का, 30 किलोमीटर साउथ। बस उतना ही करना है।
राइट ऑपोजिट बोला है मीन्स जो भी बोला है उसके उल्टा बोलना है बस, ठीक है। अब देखिए रोमन 2 क्या कह रहा है कि लॉस ऑफ ₹700। अब कुछ लॉस हो गया उसका उल्टा क्या होगा, उसको प्रॉफिट हुआ होगा, या फिर गेन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ ₹700, बस हो गया इसका भी सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत इजी सा आंसर है, ठीक है। अब देखिए रोमन 3 में क्या बोल रहा है कि इंक्रीज इन ऑयल, जो भी वजन है उसका, वजन में क्या हो रहा है उसकी इंक्रीमेंट हो, इंक्रीज हो रहा है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा डिक्रीज। इंक्रीज का उल्टा क्या है मालूम होना चाहिए आपको, डिक्रीज इन ऑयल, वजन में कमती होना, ठीक है, उसको बोलते हैं डिक्रीज इन वेट, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 के सारे के सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट एज इंटीजर, इंटीजर में रिप्रेजेंट करने के लिए विथ साइन। अब देखिए पहला वाला देखते हैं हम, ठीक है। रोमन 1 क्या कह रहा है कि ए डिपॉजिट ऑफ रुपीस 200 जो रुपीस है उसको डिपॉजिट करना है। आप लोगों को दिमाग में काम करना चाहिए कि डिपॉजिट करना मींस बैंक से बैंक में पैसा डालना या निकालना। डेफिनेटली डिपॉजिट का मतलब है बैंक में पैसा डाल रहे हैं, और पैसा डाल रहे हैं तो आपके अकाउंट में क्या पैसा बढ़ेगा नहीं क्या कमेगा, क्या हो जाएगा ऑब्वियसली पैसा बढ़ेगा, बढ़ेगा मींस प्लस साइन देंगे और 200 हो गया इसका आंसर, बस इतना ही है इसका आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को सेंटेंस को रीड करना है और आप लोगों को नंबर लिखना है। नंबर तो इजीली लिख पाएंगे, अब नंबर गिवन होगा डायरेक्ट, बट आप लोगों को ध्यान रखना है जो साइन है प्लस होगा या माइनस होगा, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। देखिए एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एक एरोप्लेन उड़ रहा है एट ए हाइट, कितने हाइट में 2000 मीटर, कितने 2000 मीटर उड़ रहा है अबव द ग्राउंड। अब ग्राउंड वाला कौन सा लेवल है हमारा, जीरो वाला लेवल है। अब जब ग्राउंड के ऊपर वाले ऊपर एरिया में जा रहे हैं उसका मीन्स हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ, तब हम लोग को क्या साइन होगा यहाँ पे प्लस साइन, बस इतना ही है इसका आंसर। तो अब लोग क्वेश्चन रीड करना था, देखिए इंटीजर में विद साइन हमने पुट कर दिए दोनों की, ठीक है। कहीं कहीं माइनस भी आएगा जब यहाँ पे विथड्रॉ वाला बोलेगा, मानी विथड्रॉ करना मींस निकाल लेना, तब हम लोग माइनस लिखते थे, यहाँ पे डिपॉजिट था तो प्लस लिखते, ठीक है। समझ में आ चुका होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन। नंबर लाइन में इन लोगों को क्या करना है रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोगों को डेफिनेटली नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस नंबर लाइन ड्रॉ के बिना तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए पहला वाला देखते हैं क्या ड्रॉ करना है +5, तो माइनस वाले थोड़ी चाहिए हम लोग को, नहीं चाहिए ना, तो माइनस वाला हटा देते हैं। 0 +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। और चाहिए था क्या, नहीं चाहिए था हम लोगों को, क्या चाहिए था इसमें एक वैल्यू आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी सही होगा, ठीक है। अब क्या करना था हम लोगों को, जो +5 है उसको रिप्रेजेंट करना था, तो यहाँ पे +5 कहाँ पे आएगा, इसको इसको हम लोग को ऐसे सर्कल कर देना है, मींस हमने नंबर लाइन में +5 को रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए रोमन 2 वाला -6 को रिप्रेजेंट करना है, तो फिर से और एक नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसमें हम लोग को माइनस वाले साइड चाहिए, तो प्लस वाले तो नहीं चाहिए ना, तो प्लस वाले साइड नहीं चाहिए तो जीरो उस साइड में लिख सकते हैं हम हमारी क्वेश्चन की वाइज हमारी साइड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को अभी नेगेटिव वाले चाहिए होगा, तो पॉजिटिव वाले इसमें लिख के क्या करेंगे, एक लिखेंगे तो एनफ हो जाएगा, ठीक है। अब -6 तक भी चाहिए था, तो -6 के ऊपर भी कैसे जाना है, ठीक है। -6 तक भी चाहिए, -6 तक ही जाना चाहिए था, तो -6 तो आ चुका है, तो किस लिए और लिखने का, ठीक है ना, -6 को बस ऐसे राउंड कर देना है बस। तो अभी तक हमने राइट ऑपोजिट सीखे हैं, इंटीजर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखे हैं, नंबर लाइन में कोई भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने सीख लिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन गिवन पेयर। ये जो इंटीजर दो गिवन है उन लोगों के बीच वाले जो इंटीजर है उन सारे को लिखना है। तो आप लोगों को मालूम है नंबर लाइन में -4 पकड़ लीजिए यहाँ पे है, तो 0 कहीं भी यहाँ पे रहेगा और 4 इस साइड में रहेगा। तो ये दो जो नंबर है इन दोनों नंबर के बीच में कौन से उसको निकालना है। तो क्या कौन से शुरू कर सकते हैं हम लोग, देखिए -4 के बाद ये इस साइड में क्या रहता है -3,
इसके बाद -2, इसके बाद -1, ऐसे ही तो चलता रहता था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, -3, -2, -1, 0 भी हो सकता था, 0 के बाद 1 2 3, उसके बाद 4 आ जाएगा, 1 2 3, बस हो गया इसका आंसर। ठीक है, यही था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी दो नंबर के बीच में कौन से इंटीजर है। तो हम लोग को डाउट क्या हो जाता है कि -4 के बाद बच्चे हमेशा -5 लिख लेते हैं, बट -5 नहीं है बेटा। नंबर लाइन में कितना होता है, -4 और -4 के बीच में इस साइड में धीरे धीरे वैल्यू बढ़ता रहता है। जितने राइट साइड में जाएंगे हम उतने क्या होगा, वैल्यू बढ़ता रहेगा। तो -4 से बड़ा कौन सा है, -3 है, -2 है, -1, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला कौन सा दिया है हम लोग को कि -30 और -23। अब हम लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि -23 और 30 दोनों तो 0 की लेफ्ट हैंड साइड में ही है। तो एक नंबर लाइन समझने के लिए आप लोगों के लिए मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 0 होगा तो पकड़ लीजिए यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाएगा, -23 बन जाएगा। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते -30 इस साइड में आएगा। सही बात है कि नहीं, -23 -24 ऐसे करके तो बढ़ता रहता है नंबर लाइन में। तो इन दोनों के बीच में आप लोगों को क्या निकालने के लिए बोला था कि बिटवीन इंटीजर निकालना है। तो देखिए -30 और -23 के बीच में निकालना था। ये वाला कितना था, -24, ऐसे करके बढ़ता रहता, -25 -26, ऐसे भी लिख सकते थे। और इस साइड में लिखेंगे तो -29 ऐसे भी करके लिख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे लिख लेते हैं हम लोग -29। उसके बाद वाला क्या हो जाता है, -28, -27, -26, -25 और एक -24, -23 तो आ ही जाएगा। ठीक है, इतना ही है इसकी सॉल्यूशन। बस आप लोगों को ध्यान रखना है जो भी दो नंबर गिवन है उनमें से लेफ्ट कहाँ पे है नंबर लाइन में, ये हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो उसके लिए ग्राफ में आप नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। 0 -23 की लेफ्ट में ही -30 आएगा। नंबर लाइन में जब ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग कंफ्यूजन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, हम इन दोनों के बीच में क्या है, -23 के बाद -24 -25 ऐसे करके बढ़ता रहता है। -24 -25 -26 -27 -28 -29 इमीडिएटली -30 आ जाएगा। तो उसके बीच में बोला है तो ये सारे नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, क्या बोला है, राइट ट्रू और फॉल्स, बस ट्रू और फॉल्स लिखना है और कुछ भी नहीं। क्या बोल रहा है कि -8 इज टू द राइट ऑफ -10। तो -8 एक नंबर है और एक -10 है, दोनों को नंबर लाइन में ड्रॉ कर दीजिए, समझ में आ जाएगा आंसर कौन सा होगा। तो देखिए दोनों नेगेटिव है तो 0 की एक साइड में होगा -8, -8 के बाद -9 -10, -10 इस साइड में आएगा। तो अब वो नंबर लाइन ड्रॉ कर चुके हैं हम लोग। अब हम क्वेश्चन को रीड करके देखिए कितना आसान लगेगा। -8 इज टू द राइट, -8 बोल रहा है कि राइट में होगा ऑफ -10, -10 की राइट में -8 होगा। सही बात है, ऑन नंबर लाइन हुआ ना, -8 -10 की राइट साइड में ही तो है, उसका मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ट्रू बन जाएगा। बस ठीक है, देखिए नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। तो हम जब भी इंटीजर ड्रॉ करेंगे 0 है, उसके बाद -1 रहता है, उसके बाद -2 रहता है, ऐसे ही चलता रहता है नंबर लाइन। तो क्या बोल रहे हैं, जो नेगेटिव इंटीजर वाले हैं उसमें सबसे छोटा -1 होगा बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि -3 और -1 में कौन बड़े हैं, क्या बोलेंगे आप, हमने सिखाए थे जो भी नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में रहेगा वही सबसे छोटा होगा। बट -1 थोड़ी लेफ्ट साइड में रहता है नेगेटिव की, सबसे ज्यादा राइट साइड में है माइनस नेगेटिव वाले में से -1। तो -1 ग्रेटेस्ट नंबर होने वाले थे नेगेटिव में से। ठीक है, ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो -1 ग्रेटेस्ट निकलेगा ना, और नेगेटिव शुरू ही होता है -1 से। तो -1 सबसे ग्रेटर नंबर होगा, जबकि हम लोगों को देखने में 1 है तो लगता है कि 1 तो छोटा वाला ले ले, बट वो किसकी तरफ रहता था 1, जब +1 रहता है एडिशन के बाद +1 सबसे छोटा हो जाता है पॉजिटिव साइड में। ठीक है, बट यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर बोला है तो नेगेटिव इंटीजर में ध्यान रखिएगा -1 सबसे बड़ा वाला वैल्यू होता है, क्योंकि नेगेटिव में सबसे राइट में कौन रहता है -1, बट पॉजिटिव में सबसे राइट में कौन रहे, सबसे लेफ्ट में कौन रहता है +1। तो +1 सबसे लेफ्ट रहेगा तो सबसे छोटा होगा, उसकी वजह से +1 सबसे स्मॉलेस्ट होता है।
पॉजिटिव में, बट नेगेटिव में राइट -1 राइट हैंड साइड में होता है, मींस राइट हैंड साइड में हुआ तो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा ना कि स्मॉलेस्ट। उसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स बोला था उसने, यहाँ पे ग्रेटेस्ट देना चाहिए था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 उड़ा दे आप, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये बड़ा वाला, छोटा वाला या फिर इक्वल टू साइन, ये तीनों साइन में से कोई ना कोई एक साइन देना पड़ेगा और आपको सॉल्यूशन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला ऑप्शन है, तो इसका सॉल्यूशन करना है पहले और इसका भी करना है, दोनों में से कंपैरिजन बाद में करेंगे। तो पहले ब्रैकेट को हटा देते हैं हम, ठीक है, इसका ब्रैकेट हटा देते हैं। तो -3 के पहले कुछ तो नहीं है ना, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो -3 बन जाएगा। बट इसमें जब ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाने की फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई इजीली देख पा रहे, दो साइन है, प्लस और माइनस। प्लस माइनस क्या होता है आप लोगों को मालूम हो चुका होगा अभी तक, माइनस होता है। और 6 यहाँ पे तो कुछ नंबर नहीं है, 6 का 6 बैठ जाएगा। अब इसके इंटीजर की फॉर्मेट लगा देंगे। इंटीजर की फॉर्मेट में क्या बोलते हैं, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है, जैसे 3 और 6 में से ग्रेटेस्ट नंबर 6 है, उसके पहले साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस बैठ जाएगा आंसर में, डेफिनेटली माइनस बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हम लोगों को, जो भी दो नंबर है उनके पहले जो साइन है दो, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों साइन को मल्टीप्लाई करना है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का मींस एडिशन होगा। तो जो भी दो नंबर है उन दोनों के बीच में एडिशन कर देना है, तो 6 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बन जाएगा। हो गया इसकी सॉल्यूशन। अब इस टाइप का भी करना है, तब भी तो हम लोग को मालूम गिरेगा कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी -3 के पहले कुछ नहीं है, तो -3 को तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -3, ठीक है। बट यहाँ पे है ये माइनस और माइनस दो साइन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट तोड़ना होगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 और तो कोई नंबर नहीं, तो 6 का 6 बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है बस, दोनों में से लार्जेस्ट नंबर 6 है, उसके पहले प्लस है, तो प्लस का आंसर में बैठने वाला है, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, दोनों साइन को मल्टीप्लाई करना है, माइनस है और प्लस है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और रिजल्ट माइनस हुआ तो उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन किससे किसका करते हैं हमेशा, बड़े से छोटा। तो 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम बोल सकते हैं कि इन दोनों में से कौन से बड़े नंबर हैं, ठीक है, इजीली बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन हम लोगों को तो बहुत आसानी से आता है। अभी देखिए 0 यहाँ पे रहा तो लेफ्ट साइड में होगा -9 और राइट साइड में होगा +3, सही बात है। तो इन दोनों में से कौन सी राइट साइड में +3 है, इस +3 ग्रेटर वाले होंगे कि नहीं, हाँ ग्रेटर वाले होंगे। तो ग्रेटर वाले कौन से साइन होना चाहिए, बिगर साइड कौन सा होना चाहिए, इस साइड में होना चाहिए। तो देखिए बिगर वाले साइड, ये वाले छोटा वाला साइड इस साइड में होगा। इतना ही तो था इसका सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, ठीक है। देखिए जनरल फॉर्मूला आपको आते हैं तो ये वाले तो क्वेश्चन आप आराम से उड़ा दे जाएंगे, ठीक है। चलिए रोमान टू करते हैं। तो इसके पहले क्या है, फिलहाल कुछ नहीं है, तो -21 को जैसे के वैसे लिख सकते हैं, बट यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस होगा, 10 की 10 बैठ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, डेफिनेटली -21 है ग्रेटर नंबर। तो 21 के पहले कौन से साइन है, माइनस, आंसर में तो माइनस आने ही वाले हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब देखिए दोनों साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस ही बन जाता है। तो माइनस बनेगा मींस सब्ट्रैक्शन होगा। तो 21 से बड़ा है तो 21 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आ जाएगा। हो गया सॉल्यूशन इस साइड का। अब देखिए उस साइड का भी सॉल्यूशन हम देख ही लेते हैं, क्या बोल रहे हैं उस साइड में, ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है तो -31 जैसे कि वैसे आ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस बनता है, 11 का 11 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, इमीडिएटली मालूम हो जाता है कि 31, 11 से बड़ा है 31, तो 31 के पहले वाले साइड क्या है, माइनस है, तो आंसर में तो माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो दो साइन है दोनों साइन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, प्लस मींस एडिशन होगा दोनों के बीच में। तो 31 के साथ 11 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। देखिए 31 के साथ 11 को ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 42। अब हम मालूम कर सकते हैं कि ये दोनों नंबर के बीच में कौन से वाले बड़े हैं या छोटे हैं, क्योंकि नंबर लाइन अपने को मालूम है, 0 इस साइड में हुआ तो -11 और -42 बहुत बाद में आएगा, तो -11 इस साइड में कहीं रहा तो डेफिनेटली -42 इस साइड में कहीं रहेगा। तो राइट साइड में डेफिनेटली कौन सा गिरने वाला है, -11।
और जो राइट साइड में रहता है वही तो ग्रेटर नंबर होता है। तो बस आंसर बिठा दीजिए। तो ग्रेटर साइड कौन सा वाला होगा? -11 वाले। -11 कहाँ से निकला? इससे निकला है, तो इस साइड में बड़ा वाला डायरेक्शन वाला रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 6 तक की कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे हम? पहले तो उसको ब्रैकेट को हटाएंगे। देखिए -7 के पहले कुछ तो नहीं है ना, तो -7 के -7 बन जाएगा। तो इसके जब ब्रैकेट हटाने जाएंगे, दो साइड है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 9 का 9 बैठ जाएगा, +4 +6। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, अब देखिए दो दो टर्म एलिमेंट लगा सकते थे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की, इंटीजर की। देखिए ये दोनों का फंक्शन एक साथ कर सकते थे हम। ठीक है, और ये दोनों का अलग से एक साथ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो कर लेते हैं दोनों के एक साथ। कैसे करेंगे? देखिए दोनों में से 7 और 9 में से ग्रेटेस्ट नंबर है 9, तो 9 की पहले साइन क्या है? माइनस। तो आंसर में तो माइनस आने ही वाला है। तो अब क्या करना है हम लोगों को? ये जो दोनों साइन है, दोनों साइन को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस बन जाएगा। प्लस मींस दोनों का एडिशन करेंगे तो 7 और 9 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 16 बन जाएगा। इतना तक तो आ चुका है हमारा। ठीक है, अब इसका भी कर लेते हैं हम। ठीक है, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर 16 है, तो 16 के पहले प्लस है, तो आंसर में तो प्लस आने ही वाले हैं। ठीक है, अब देखिए अब दोनों साइन को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस 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 ही होता है, मींस एडिशन करना है। 4 के साथ 16 को जोड़ेंगे तो 20 बन जाएगा। सही बात है। देखिए अब फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल लग जाएगा। दोनों में से आप कौन सा ग्रेटर है? अब हम लोग को दिख रहा है ग्रेटर बहुत आराम से 20 है, तो 20 के पहले साइन क्या है? प्लस है, तो आंसर में तो प्लस आने ही वाले हैं। अब देखिए दोनों साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा, 20 से 16 चला जाएगा तो 4 बन जाएगा। यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर आप लोगों का आता होगा तो आप फटाक से इसको उड़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाले देखते हैं। अब इसमें भी ब्रैकेट को हटाना है, तो पहले -380 को जैसे कि वैसे लिख लेना है कि पहले कुछ नहीं है। यहाँ पे प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है, 270 का 270 कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। देखिए 380 ग्रेटर नंबर है डेफिनेटली, उसके पहले क्या साइन है? माइनस, मींस आंसर में तो माइनस आके ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए साइन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको। माइनस माइनस कितना होता है? प्लस होता है। इमीडिएटली माइंड में चलना चाहिए प्लस मींस ऐड होगा। ठीक है ना, 380 के साथ 270 को ऐड कर देना है। 0 8 + 7 15 का 5 के लिए आ जाएगा 1, 3 + 2 5 5 + 1 6, आंसर कितना आ जाएगा? 650 आ जाएगा। बस इतना ही तो था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्या कह रहे हैं? हमारी सेम है, तो -15 के पहले कुछ नहीं है, तो ब्रैकेट को पहले हटाना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +18 बन जाएगा। अब उसके बाद तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल लगाना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए ग्रेटर नंबर कौन सा? 18 है, तो इसके पहले साइन क्या है? प्लस है, तो आंसर में तो प्लस आके ही रहेगा। ठीक है, अब जो दो साइन है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस या फिर माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या हो जा रहा है? माइनस होता है। माइनस में सब्ट्रैक्ट करना है, किससे किसको? 18 से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। ठीक है, हो गया इसका भी सॉल्यूशन हमारी। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले को क्या है? इसके पहले कुछ नहीं है तो ब्रैकेट को हटा देंगे -7। इसमें तो ब्रैकेट ऐसे में भी नहीं है तो -6, इसमें ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस बनता है। ब्रैकेट सारे हटा दिया हमने। अब दो दो फंक्शन का फंक्शन सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तीनों का तो एक साथ हम लोग को मालूम नहीं है, कोई भी दो अब लीजिए, दोनों का पहले करते हैं। ठीक है, इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है? 8 है। 8 के पहले क्या साइन है? माइनस है, तो माइनस तो बैठेगा ही बैठेगा। अब दोनों साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। मींस हम लोग को ऐड करना है, किस किस को? 7 और 8 को। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और दूसरा वाला जैसे कि वैसे ही रह गया, उसका तो कुछ किया नहीं हमने अभी तक। अब भी करेंगे इनकी सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लगता है। दोनों में ग्रेटर नंबर है 25, उसके पहले साइन है प्लस, तो आंसर में तो प्लस आने ही वाले हैं, पक्के हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों साइन को मल्टीप्लाई करेंगे
यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा। तो 25 से 25 से 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। बस इतना ही है, इसका भी सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं, ये वाले इसको भी उड़ाते हैं। अब क्या है, 50 का 50 रह जाएगा, ब्रैकेट को पहले हटा देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 40 का 40 बन जाएगा। यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का 2 रह जाएगा। आप ऐड कर दीजिए, ये तो सारे एडिशन है, डायरेक्ट ही कर सकते हैं, पहले ये दोनों का कर लेते हैं। ठीक है, 50 के साथ 40 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, उसके बाद प्लस 2 है, देखिए उसके बाद और जोड़ देंगे 90 के साथ 2 को तो 90। यहाँ रोमन 6 देखते हैं, रोमन 6 की सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे वैल्यू चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स में, बट इसकी इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम लोग को नंबर लाइन की यूटिलाइज करने से बहुत जल्दी इसके आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, 0 है तो हम लोग को जाना कहाँ है, -8 से राइट साइड में जाएंगे, -8 से कौन सी साइड में जाना पड़ेगा, राइट साइड में जाना पड़ेगा। उसकी मींस दो इंटीजर लिखना है, यहाँ पे कोई एक इंटीजर ही रहेगा, वो इंटीजर की क्या रहना चाहिए, एडिशन रहना चाहिए, प्लस साइन रहना चाहिए, तब भी तो राइट साइड में जाएगा। और -8 से हम लोग को 0 जाने के लिए एडिशन वाले साइन ही चाहिए, तो यहाँ पे तो प्लस चाहिए, पक्का हो गया हम लोगों को चाहिए। और सेकंड इंटीजर में जो वैल्यू हम लोगों को चाहिए कितने प्लेस तक शिफ्ट होगा, देख लीजिए -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, तो कितने प्लेस शिफ्ट होने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 वाले प्लेस शिफ्ट हो गए 0 में आएगा, 8 वाले प्लेस शिफ्ट हो रहा है, इसमें सेकंड इंटीजर में वैल्यू क्या है 8, हो गए सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर लाइन से करेंगे जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। इसमें भी देख लीजिए आप, ठीक है, देखिए 0 है, 0 को इस साइड में ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग को जाना कहाँ है, -4 में जाना है, तो -1 -2 ऐसे करके लिख सकते थे हम, -2। तो पहले तो -4 गिवन है, अब -4 से जाना कौन सी तरफ है, यहाँ पे और एक इंटीजर वैल्यू चाहिए और -12 में जाना है। -12 कौन सी साइड में गिरेगा, डिफरेंट इस साइड में गिरेगा कहीं पे, -12 इसलिए -5 ऐसे करके बढ़ते जाएगा, सारे में लिख नहीं रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नंबर में कंपैरिजन चाहिए था हम लोग को, -12 -4। तो देखिए -4 से जा रहा है, कौन सी साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो क्या चाहिए होगा, माइनस चाहिए होगा। सेकंड इंटीजर में साइन माइनस होगा तब भी वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो सकता है फर्स्ट इंटीजर से, वही मैंने पहले भी कर लिया हमने जनरल फॉर्मूला में। ठीक है, अब देखिए अब कौन कितने प्लेस शिफ्ट होना है देखना है हम लोग गिन के, यहाँ तक अंत तक 5 6, यहाँ पे क्या रहता था -7 ऐसे करके बहुत सारे वैल्यू आने वाला था, -9 यहाँ पे क्या रहता था, और थोड़ा इस साइड में करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, -9 उसके बाद -10 होता था, -11 होता था, -12 होता था, तो यहाँ तक आएगा नहीं क्या। तो कितने प्लेस शिफ्ट हो रहा है, 1 प्लेस 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप्स, 8 प्लेस चेंज हो रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बस इतने तक की सॉल्यूशन हो चुके हैं हमारे। ठीक है, देखिए हम हमारा एक नंबर क्वेश्चन करते हैं जो है हमारा आखिरी वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसमें क्या कह रहे हैं, सॉल्व यूजिंग नंबर लाइन, नंबर लाइन यूज करके इसका सॉल्यूशन करना है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए नंबर लाइन जब भी सॉल्यूशन करेंगे हम, तब हम लोग को कैसे करना रहता है, हमेशा हमेशा दो इंटीजर में कन्वर्ट करना रहता है और बीच में प्लस साइन रहना चाहिए। तो इसमें तो ऑलरेडी प्लस साइन गिवन है और दो इंटीजर भी है, ये फर्स्ट इंटीजर है सेकंड वाला इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है, क्या करना है, पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा वाला नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग को चाहिए क्या, फर्स्ट इंटीजर में जाएगा 0 से। ठीक है, 0 से कहां तक जाना है हम लोग को, पकड़ लीजिए 0 यहाँ पे, 0 से पहले -1 तक तो ऐसे ही कार चले जाने वाले हैं जैसे कि, ठीक है, चले गए -1 पे। अब -1 के बाद हम लोग को लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, किससे मालूम करते हैं, सेकंड इंटीजर के पहले जो साइन है, यहाँ पे देख लीजिए अच्छी तरह से, सेकंड इंटीजर के पहले माइनस है, माइनस है मींस और लेफ्ट साइड में जाएगा, कितने तक जाएगा और 7 प्लेस, और 7 प्लेस जाएगा। तो और चाहिए वैल्यू हम लोग को कुछ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और सारे वैल्यू कुछ लिख ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग को लेफ्ट साइड में मूव होना है तो कुछ वैल्यू मैंने लिख लिए है। ठीक है, अब देखते हैं कहां तक मूव होगा, 7 प्लेस तक मूव होना चाहिए,
तो यहाँ से 7 प्लेस तक जब मूव होने वाला है कार फिर से यहाँ से शुरू करेगा जर्नी। तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, 6 प्लेस, 7 प्लेस, तो कार यहाँ पे आके रुकेगा। अब रोमन 2 का सॉल्यूशन हम इस साइड में देख लेते हैं। क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 इंटीजर गिवन है, 3 इंटीजर गिवन है, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं गिर रहा है, सेम पैटर्न चलता जाएगा। तो पहले तो हम बड़ा वाला एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सेम, ठीक है। उसमें हम लोग को चाहिए नेगेटिव साइड वाले, तो हम लोग 0 इस साइड में लिख लेते हैं, -1 यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव साइड में जाना है हम लोग को पहले, तो नेगेटिव साइड वाले ज्यादा ले लिए, ठीक है। अब देखिए 0 से कहां तक जाएगा, पहले कार -1 पे जाएगा। जाने के बाद वो चेक करेगा अब मेरे को लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, कौन डिनोट करेगा, सेकंड वाले जो इंटीजर है उसके साथ। ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन उसको बता देगा कि हाँ आपको लेफ्ट साइड में जाना है। तो लेफ्ट साइड में कितने प्लेस जाना है, और 2 प्लेस, तो लेफ्ट साइड में कुछ वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, कुछ वैल्यू मैंने ले लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब कार जो है -1 से लेफ्ट साइड में जाएगा, कितने प्लेस शिफ्ट होगा, 2 प्लेस शिफ्ट होगा। तो 2 प्लेस शिफ्ट होगा तो ये कहां पे जाके पहुंचेगा, 3 में जाके पहुंचेगा, 1 प्लेस 2 प्लेस, ठीक है। वैल्यू नहीं चेक करना है, बस कहां पे शिफ्ट हो रहा है वो चेक करना है। तो यहां तक तो हो गया हमारे सेकंड नंबर। तो थर्ड जो इंटीजर है उसमें भी सेम फॉर्मेट हम लोग को चलाना चाहिए, ठीक है। सेम फॉर्मेट ही थर्ड नंबर इंटीजर के लिए भी चलेगा। अब थर्ड नंबर में साइन क्या है, माइनस है, तो आप कहां पे आके पहुंच गया है कार, यहाँ पे पहुंच गया ना, तो आप यहाँ से शुरुआत करना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करना है। अब कौन सी साइड में जाएगा, ये साइन माइनस है मींस और लेफ्ट साइड में मूव होगा, कितने तक, 3 प्लेस तक। तो यहाँ से 3 प्लेस तक मूव होगा, तो करीबन यहाँ पे आके पहुंच जाएगा 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, तो यहाँ पे आके शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो जो भी हमारा आखिरी तक आंसर आएगा उसको हम लोग हमेशा क्या कर देना है, राउंड करना है। तो यहाँ पे भी आ चुका है हमारा, तो इसको हम क्या करेंगे, हमेशा ऐसे राउंड कर देंगे, ठीक है। उससे मालूम गिर जाता है कि आप लोग का आंसर यही वाले थे, ठीक है। चलिए अब रोमन 3 का कर लेते हैं हम। अब इसमें भी क्या है, कुछ गिवन नहीं है, प्लस सामने प्लस देके इसको ब्रैकेट ऐसा बना सकते थे, तो 2 इंटीजर बन जाता था, पहला ये सेकंड वाला इंटीजर, तो इसमें भी बना चुका है, ठीक है। तो हम इसको पहले क्या है बनाया नहीं था, ठीक है, ऑलरेडी दिया नहीं था, तो हम इसको क्या बना देते हैं, +5 और -11 बना लेना है पहले तो 2 इंटीजर, ठीक है। साइन नहीं है तो मींस प्लस है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखिए अब हम कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन, एक बड़ा वाला नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। उसमें क्या करना है हम लोग को मालूम होना चाहिए पहले हम कौन सी तरफ जाएंगे, प्लस की तरफ। तो हम लोग क्यों ना 0 को इस साइड में रख लेते हैं, तो +1 +2 +3 +4 +5 तो जाना ही था ना हम लोग को +5 तक, तो इमीडिएटली हम पहले तो कार कहां तक पहुंच गए, +5 में 0 से पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब पहले इंटीजर का तो खत्म हो गया, अब सेकंड इंटीजर की वैल्यू देखना है हम लोग को। वैल्यू के पहले साइन क्या है, माइनस है, उसका मींस क्या है, यहां से कार जो है लेफ्ट साइड में मूव होगा, कितना होगा अभी तक फिलहाल तो मालूम नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को कुछ इस साइड में भी वैल्यू अब लिख लेना है, क्योंकि इस साइड में आ रहा है ना, -2 -3 -4, इस साइड में हम कुछ वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, -5 -6, ठीक है। कुछ वैल्यू मैंने लिख लिया है इस साइड में भी, ठीक है। अब देखिए अब कार इस साइड में मूव होने वाला है, ठीक है। इस साइड में जब मूव हो रहा है, यहाँ से मूव होने वाला है, अब यहाँ से मूव होने वाला है, कितने प्लेस तक शिफ्ट होगा, 11 प्लेस तक। तो गिन लेते हैं 11 प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो -6 में आना चाहिए, तो ये आ चुके हैं हमारे आंसर। और उसके बाद इसको हम लोग को क्या कर देना है, -6 को राउंड कर देना है, बस हो चुके हैं हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें बीच बीच में ऐसा साइन भी दे सकते हैं, चाहे इस साइड में कौन सी साइड में मूव हो रहा है समझाने के लिए, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं और इस चैप्टर को अंत करते हैं, ठीक है। रोमन 4, ठीक है। रोमन 4 में क्या कह रहे हैं, आप लोगों को पहले क्वेश्चन
रीड करना है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट गिवन नहीं है, देख रहे हैं हम लोग कि 3 लेस देन -2, इसका मतलब होता है 3 कम करना है -2 से। तो 3 कम करना है मीन्स -2 से -3 को घटाना है, वही तो बोल रहा था। तो 3 लेस मीन्स कम करना है 3 को, किससे? -2 से। तो -2 से कम करना है तो माइनस कितना कम करना है? 3 कम करना है, ऐसे लिख सकते थे इसको। तो इसको पहले तो हम लोग को ऐसे फॉर्मेट में बनाना है पहले, नहीं तो सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे हम। तो करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले -2 का एक ब्रैकेट में दे देंगे, बाद में प्लस साइन चाहिए, उसके बाद यहाँ पे क्या चाहिए? साइन। माइनस लिखेंगे तब भी तो प्लस माइनस कितना होगा? माइनस होगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ऐसे बन जाएगा। अब जाके हम इसकी सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर ही लेते हैं अब हम, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग को मालूम है पहले माइनस में जाना है, तो जबकि माइनस में जाना है तो क्यों ना हम माइनस वाले वैल्यू ही ले ले सारे, -1 -2। पहले जाएंगे कहाँ तक? -2 तक, तो मैंने -2 तक ही ड्रॉ किया। देखिए पहले इंटीजर 0 से कहाँ तक जाएगा? -2 में जाने वाला, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को? अब चेक करना है -2 से कार कौन सी तरफ जाने वाला है। अब क्या लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा? किससे मालूम करते हैं हम लोग को? ये वाले जो सेकंड वाले इंटीजर है इसकी जो साइन है इससे मालूम करते हैं। यहाँ पे माइनस है मींस ये फिर से लेफ्ट साइड में मूव होगा, तो आपको मालूम है ऑलरेडी लेफ्ट साइड में मूव होने वाला है, तो लेफ्ट साइड में कुछ और वैल्यू लिख लेते हैं हम, -6 -7 ऐसे कुछ वैल्यू लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को कितने प्लेस तक शिफ्ट होना है, देखना है हम लोग को कितने प्लेस तक शिफ्ट होना है। इसका वैल्यू चेक कर लीजिए, 3 है, तो डेफिनेटली 3 प्लेस शिफ्ट होना है। यहाँ से 3 प्लेस शिफ्ट होगा तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस मींस -5 में आना चाहिए। यहाँ से -5 में आना चाहिए, तो यही वाले हो जाएगा हमारे आंसर। और आंसर निकलने के बाद इसको हम लोग क्या करना है, ऐसे राउंड करके लिख देना। बहुत सारे एग्जांपल दिया ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक थे सारे। चलिए यहाँ तक ही खत्म होता है हमारा ये वाले चैप्टर, ठीक है। ये 8 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले 8 क्वेश्चंस है, जिसके थ्रू ये वाले फुल चैप्टर क्लोज होने वाले हैं। आपको ये 8 क्वेश्चंस की सॉल्यूशन और जनरल फॉर्मूला अच्छी से मालूम हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो आप इजीली इस वाले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। चलिए फिर मुलाकात होगी दूसरे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।